दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, 2024 चुनाव संपन्न हो चुका है और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी, लेकिन वही बीजेपी 2024 के चुनाव में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। हार के बाद बीजेपी लगातार मंथन के दौर से गुजर रही है और गुजरने के बाद जो पता चला है उसमें बीजेपी के कई बड़े बड़े अधिकारी जो है इस बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। सबसे पहला दौरा जो था वो बीजेपी के संगठन इंचार्ज BL संतोष गए थे, वहां मुलाकात किया बड़े बड़े अधिकारी से। उसके बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से वहां मुलाकात की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया। उन सभी से मुलाकात करने के बाद जो संगठन के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया है। अब रिपोर्ट में क्या लिखा है नहीं लिखा ये तो आने वाला वक्त बता सकता है, लेकिन जब कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें बीजेपी के अंदर सीट फुटबॉल देखने को मिला। दरअसल सभी नेताओं का अपना अपना राय था, लेकिन इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक बड़ा खबर जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने वाले हैं। दरअसल 2024 चुनाव के बाद ऐसे खबर लगातार चल रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये खबर दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी गुजरात लॉबी और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को आसानी से हटा पाएंगे सीएम की कुर्सी से? जी नहीं, इतना आसानी से हटा नहीं पाने वाले, क्योंकि बीजेपी हाईकमान इस वक्त सबसे पावरफुल हाईकमान माना जाता है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को जब चाहे तब वहां से उन्हें हटा सकता है। आपको अगर हम एग्जांपल देना चाहे तो BS येदियुरप्पा को देख सकते हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें हटा दिया। उसके बाद वसुंधरा राजे को चुनाव जीतने के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान को भी, जिन्होंने पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव पलट दिया, जुटा के लाया, उन्हें भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। यानी बीजेपी हाईकमान जब चाहे जिसे मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है उन्हें हटाना उतना आसान नहीं है। बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर निकल के आ रही है कि योगी आदित्यनाथ और जो बीजेपी हाईकमांड है उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसके बाद बताया भी जा रहा है कि जो बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उन सभी ने बताया है कि बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के शासन है उसमें अधिकारी सबसे ज्यादा हावी है, यानी अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। इन्होंने दावा किया। उसके बाद जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री है वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी सीधा सीधा इशारा कर दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन बिना कार्यकर्ता के चल नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि संगठन आपका मुद्दों, आपके हितों का रक्षा करेगा, आप जो कहेंगे उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी को पता है, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, जितने सारे मंत्री है, सभी को पता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में किसका चलता है। यानी यूं कहे तो बीजेपी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में सीधा योगी आदित्यनाथ का सरकार है और वहां पर उन्हीं का सिक्का चलता है। जितने भी बड़े अधिकारी है, बड़े नेता है या मंत्री उनके फेवर का है, सभी योगी आदित्यनाथ की बातों का पालन करते हैं। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना उतना आसान नहीं है जितना कि बीजेपी हाईकमान या दूसरे नेताओं को लग रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है, योगी आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पॉपुलर चेहरा है माना जाता है। यानी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो इसीलिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं है और बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा होने की वजह से ही बीजेपी के अंदर जो बड़े बड़े नेता है उन्हें योगी आदित्यनाथ जो है वह खटकने लगे। उन्हें लगता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में शायद RSS जो है वो योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय चेहरा बना सकता है, यानी उनके नाम पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी के बाद जो सत्ता की आस लगाए बैठे बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो, JP नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो या कई बड़े नेता हैं जो इस कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं, उन्हें लगता है कि अगर इन्हें अभी नहीं हटाया जाता है
तो ये नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे सबसे पॉपुलर चेहरा है और उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व यानी राष्ट्रीय चेहरा जो आरएसएस है उनके नाम पर चुनाव लड़ने में ज्यादा देर लगाएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी को खोज भी यही रहता है कि जो सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा हो उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। जैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्व चेहरे यानी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जाना जाता था, उनके नाम पे चुनाव लड़ा। तो इस बार बीजेपी के अंदर जो है काफी खलबली मची हुई है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक इस बात का काफी चर्चा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा सकता है। जी हाँ, ऐसा लगातार चर्चा चल रहा है और गुजरात लॉबी जो है इस पर में इंतजार में है या मौकों की यूं कहे कि मौकों की तलाश में है कि कब ऐसा मौका आए जिससे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। उसके लिए केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, उन्हें भी वो भी इस में लगे हुए हैं कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। क्योंकि बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर काम करते हैं सिवाय योगी आदित्यनाथ के। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा सकता है या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।